ये देखिए हरिहर बास, मोबाइल लेके बैठ जाइए एकदम फटाफट से सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, समझे। आपका एग्जाम कितना करीब दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा भी आपको अगर प्रेशर और टेंशन है इस बात का कि आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइएगा, चाहे वो साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, तब बिल्कुल नहीं आप टेंशन लीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको, ऐसे कीजिए और आपका एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। अगर साइंस की बात करें, साइंस में 80 क्वेश्चन रहेगा, 40 बनाना रहेगा, तो हम उसमें से 80 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आज है हमारा डे 1 सेट ए साइंस के लिए, बाकी सबका चल रहा है। उधर सोशल साइंस का 4 सेट हो गया है और मैथ का बहुत सारा सेट हो गया, लेकिन सोशल साइंस होने के बाद हम साइंस में गर्दा मेहनत कर रहे हैं। और साइंस का ये हमारा सेट ए है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन को करेंगे। साइंस का ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है यार, काय टेंशन लेता है, एकदम नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मली ही क्वेश्चनों को करेंगे और तुम उसको देखो, और तुम एग्जाम से जो डर रहा है थोड़ा सा भी नहीं डरेगा, बहुत अच्छा करेगा। तुम समझ रहा है एग्जाम में गर्दा फाड़ना है कि नहीं तुमको। चलो आ जाओ मेरे साथ, तुम प्रैक्टिस करो ये सेट और फटाफट आंसर बताओ। तुम्हारा कम समय में लेंगे और 80 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। और मतलब कि हम डीपली कहीं जा ही नहीं रहे, डीपली एकदम जा ही नहीं रहे, एकदम नॉर्मली हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। कम समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। एकदम बैठ जाओ, नहीं तो देख लो घर में आके मारेंगे, समझ रहा है। तो बैठ जाओ आराम से, कॉपी किताब लेकर के। कॉपी किताब काहे लेगा ब्रदर, बस ऑप्शन देखना, दिमाग में कोशिश करना फोटो खींच लेने का, ताकि बस एग्जाम तक इसको याद रखो ना, उसके बाद भूल जाओ। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। रूल क्या है, 80 क्वेश्चन है, इसमें से देखना है आपको कि आपका कितना सही गया है, ठीक है, बस यही रूल है। 80 क्वेश्चन में से आपका 40 कम से कम सही चल जाना चाहिए। बहुत अच्छा करेंगे आप, एग्जाम में गर्दा मचाएंगे। यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और हमसे जुड़ करके रहिए। तो एग्जाम से बहुत अच्छे अच्छे चीज हम एग्जाम तक करवाने वाले हैं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। कौन जो है जीव द्रव्यमान स्रोत का उदाहरण नहीं है, बताओ। पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, कौन हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना और बताना। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, या फिर दर्पण की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, समतल दर्पण की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? उत्तल लेंस। या फिर कह सकते हैं हमारा आंख जो है कौन सा लेंस की तरह व्यवहार करता है, कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कौन सा लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है, याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओह माय गॉड, 3rd नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच, पानी, लोहा, निर्वात। बताओ प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होगा? निर्वात के माने समझ रहा है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक प्रकाश कहाँ चलेगा? जहाँ उसको रोकने वाला कोई नहीं है, स्पीड मारेगा, सुई सुई। सबसे अधिक प्रकाश का चाल कहाँ होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड सबसे अधिक कहाँ होता है? क्या प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है? नहीं। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होगी? निर्वात में होगी। कहाँ होगी? निर्वात में होगी, निर्वात में होगी, निर्वात में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? लाल, हरा, काला, पीला। उदासीन तार का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो काला होता है ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण विद्युत दुर्घटना घर में होती है? बताइए 5वां का आंसर। शॉर्ट सर्किट के कारण। किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण। 6 नंबर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं उसको क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं, परितारिका कहते हैं, पुतली कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं जो बताइए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। जहां पे आंख में प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इट मीन्स दृष्टिपटल कहते हैं। दोनों बतियाई जो सेम है। रेटिना बोले या दृष्टिपटल बोले, बतियाई जो सेम है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना मीटर के बराबर होता है? 10⁻−10। ऑप्शन 1 देख लो, पगलाना नहीं। 10 - 10 नहीं है, 10⁻−10, 10⁻−8, 10⁻−11 कि इनमें से कोई नहीं। 7वां का आंसर क्या होगा जी? 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? वाट, वाट बटा घंटा, यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत जब आपके घर में आता है पैसा लेवे तो कौची में लेता है जो बताओ? कौची में? यूनिट के अनुसार देता है, कौची के अनुसार देता है जी?
वाट के अनुसार, यूनिट के अनुसार देते हैं बबुआ। तब विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। क्या है? यूनिट है। क्या है? दिख रहा है? यूनिट बिल्कुल दिख रहा हो। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते जाइए और आंसर बताते जाइए। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। ये तो याद रखो, एकदम याद रख लेना। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा कितने हर्ट्ज की? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की। नेक्स्ट है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बहुत आसान, ओम मीटर। प्रतिरोध ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर, बहुत आसान है बबुआ। 11 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। वेबर होता है, टेस्ला होता है, फैराडे होता है, सैटरडे होता है, मंडे होता है, संडे होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? कौन होता है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बबुआ वेबर होता है, टेस्ला होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, मंडे होता है, संडे होता है, क्या होता है जी? जल्दी बता दो जी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना के प्रदर्शित करता है बबुआ? प्रकाश का प्रवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाश का विक्षेपण को, प्रकाश के प्रकीर्णन को। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है बबुआ? 12 का आंसर क्या हो जाएगा जी? प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और तुम्हारा नंबर एग्जाम में तुम्हारा ही ज्यादा आएगा। अभी तक तुम रुकल है ना, तुम्हारा ही ज्यादा आएगा। जो चल गया होगा उसका कोई नंबर नहीं आने वाला, फेल हुए वाला है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ही ज्यादा नंबर आएगा। पैसे रख के देखो, एक यही क्वेश्चन में रहेगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, 1/4 होती है, कि 1/3 होती है? फॉर्मूला क्या होता है बबुआ? फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 2F, F इज इक्वल टू R/2। याद है कि नहीं याद है? तो पूछ रहा है अवतल दर्पण कौन हो रहा है, और इसका मतलब वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की। कौन? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है बबुआ? आधी होती है, दुगनी होती है, 1/4 होती है, 1/3 होती है, क्या होती है जी? आंसर क्या होगा जी? दुगनी होती है जी। दिख रहा होगा तुमको? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है जी। होती है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इधर आओ। चामुंडाई नमः। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जी, क्या कहलाता है जी? जनरेटर कहलाता है जी, विद्युत मोटर कहलाता है जी, इनमें से कोई नहीं कहलाता है जी, कि दोनों कहलाता है जी? बताओ। जनरेटर कहलाता है जी, विद्युत मोटर कहलाता है जी। कौन जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो किसका काम है जी? तो ये जो है काम जो है जी, वो है विद्युत मोटर का काम है। लाइन दो और धड़का के एकदम घूमेगा, घूमता है ना जी, तो वही ना, इन्हें से दिए विद्युत और उन्हें से घूमे लगा, वही यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। अब कहेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ले चालू कर जनरेटर। हाँ वही बात है, बात यह सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है जी? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है जी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, या मीटर होता है जी? क्या होता है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा मीटर इनवर्स होता है जी। क्यों? पावर इज इक्वल टू 1/f, और f जो होता है वो मीटर में होता है, मीटर ऊपर जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा जी। आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 का आंसर सी हो गया जी। 16 देखो जी, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है जी नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य, की इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है जी? 16 का आंसर क्या होगा जी? सूर्य होगा जी। तुमको ये सुनना है, ऐसे तुम्हारे शादी होगा तिलक मिलेगा, सुनने तुमको ये वर्ड सुनना है कि नहीं? लड़के के शादी में फॉर्चूनर है जी, एक बांग्ला है जी, 10 लाख रुपया, 10 लाख नहीं, कम से कम 50 लाख रुपया कैश है जी, 10 बीघा 4 लाइन पे जमीन है जी। सुनना है तुमको? पढ़ो ना का सुनना है तो खाली अभी मेरा ये वाला सुनो तो वो वाला सुनेगा क्या? फॉर्चूनर है जी, पल्सर है जी, बुलेट है जी, तुम्हारा फेवरेट कार है जी। लेना है कि नहीं लेना? तो पढ़ो। गलत बात है, एकदम नहीं लेना, फ्री में करना है, कानूनन अपराध है दावा, भूल से भी नहीं लेना। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है क्या है जी? तो सूर्य है जी। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है जी, मीथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं जी? CH4 मीथेन कितने होते हैं जी? 4 होते हैं जी, नहीं 2 होते हैं। 17 का आंसर क्या हो जाएगा जी? 17 का आंसर क्या हो जाएगा जी? CH4 मीथेन का सहसंयोजक बंधन 4 होता है जी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है जी? तो जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अभिकारक कहते हैं जी। जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रतिफल कहते हैं जी। याद रखिएगा जी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 18 का आंसर सी हो गया। याद रहेगा ना? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको हम लोग रिजल्टेंट यानी प्रतिफल कहते हैं। तो अगर पूछता कि जो बनता है तो क्या बोलते? प्रतिफल। भाग लेता है कौन? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से किसका जल अपघटन से मीथेन बनता है जी? CaCO2, Al4, अरे लिख देते हैं यार, CaCO2, Al4C3, CHCl, HCO, HO। कौन किसके जल अपघटन में मीथेन बनता है? किसके जल अपघटन में मीथेन बनता है जी? 19 का आंसर क्या होगा जी? Al4C3 होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर कि दोनों पर जी? आंसर की होगा जी 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनोड पर मुक्त होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। NaOH, NaCl, CaCO3, Na2CO3, NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। 22 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होगा। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है जी? विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है जी CaCO12, है ना, CaOC12 वही ना होता है जी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा जी? 22 का आंसर हो जाएगा CaOC12, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2, 3, 5, 7। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? एसिटिलीन में 5 सहसंयोजन बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? HNO3, H2SO4, HCl, CH2, COOH। कौन जो है दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल तो ये दोनों खतरनाक है, ये है दुर्बल अम्ल, ये भी सी यानी HCl, HNO3, H2SO4 तो बहुत ही खतरनाक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है जी? कार्बन है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है जी। कौन इसमें अधातु है जी? 25 का आंसर क्या होगा? कार्बन अधातु है जी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? मीथेन, इथेन, एथीन या इथाइन? कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन क्या बनाता है? 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर क्या होगा? बताओ बताओ, कमेंट में आंसर फेंक के मारो। एथाइन बनाता है, 26 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? CaCO, KCl, NaHSO4, PbOH, कौन जो है भास्मिक लवण है? 27 का आंसर PbOH। 28, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड CHO, COOH, CONH2। कौन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है? कौन है? COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान से प्रश्न है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है OL, OOH, COOH। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, देखो तो 30 गो पे पहुंच गए हैं, कुछ है कुछ नहीं है, ऐसे ही गर्दा मचाएगा एग्जाम में। पेशेंस रखो, तुम यहाँ तक पहुंचा है वीडियो का, तुम ही अच्छा नंबर लाएगा। जो नहीं पहुंचा है गधा भाग गया होगा छोड़ के, फेल है वो पक्का, टेंशन मत लो, तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। तुम देखो पेशेंस रख के पूरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, बाद में पछताएगा नहीं देखेगा तो। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? HCN, CCl, KCl, KCO3। कौन जो है आयनिक यौगिक है? ऑप्शन में गड़बड़ा देता है, ऑप्शन में गलत दिया, कोई बात नहीं, सही वाला तो सही है ना, उसके अलावा भाड़ में KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। आए, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश होगा, रात में होगा सूर्य का प्रकाश, रात में नहीं होगा, दिन में तो होगा, रात में नहीं होगा। सुबह शाम नहीं होगा, सुबह शाम उतना प्रकाश नहीं रहता है, दिन में होगा। क्या 31 का आंसर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? 31 का आंसर दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं जी? अरे बाप, अभी दांत गिन ले चले, बताइए, हद करता है। वयस्क मनुष्य के 28, 30, 32, 34। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होंगे जी? 32 का आंसर 32, 32 का आंसर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव हृदय का औसत परिकुंचन कितना mmHg होता है जी? 120, 150, 90, कितना होगा जी? 120 mmHg होगा जी। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी, वसा का पाचन करता है, पेप्सिन करता है जी, ट्रिप्सिन करता है जी, लाइपेज करता है जी कि इमाइलेज करता है जी? वसा का पाचन कौन करता है जी? तो वसा का पाचन जो है हम करते हैं जी, लाइपेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी हरे पौधे क्या स्वपोषी होते हैं, क्या मृतजीवी होते हैं, क्या परजीवी होते हैं, कि तीनों होते हैं? 35 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, दूसरा पे भरोसा ना, खुद पोषण करेला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान ध्वन निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन
पुनरुत्थान का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा की स्पाइरोगाइरा की इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम प्रैक्टिस सेट की तरह गर्दन मचाओ। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। कौन जो है परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलक को कहते हैं? निषेचन, अंकुरन, परागन की किण्वन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? निषेचन, अंकुरन, परागन, किण्वन। 38 का आंसर क्या होगा जी? निषेचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर, एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? एक लिंगी पादप का उदाहरण सरसों, पपीता, अड़हुल, मटर। कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? पपीता एक लिंगी पादप, पपीता, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म के द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा कि इनमें से कोई नहीं? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? एंडोडर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीकरण या फिर जिबरेलिन या फिर साइटोकाइनिन या फिर ये क्या है ऑप्शन हमारा, या फिर एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? 41 का आंसर, पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, मंडल ने अपने प्रयोग से किस पौधे का चयन किया था? मटर, सेम, चना, इनमें से सब। मंडल ने अपने प्रयोग में कौन से पौधों का चयन किया था? मंडल ने अपने प्रयोग में मटर का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, दोनों में, किसी में नहीं? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री में। भाई यार गधा, एक बात बताओ, यहाँ तक पहुंच गया तुम? बहुत अच्छा यार, तुम अगर यहाँ तक पहुंच गया एग्जाम में तुम ही गर्दा मचाएगा, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। समझ रहा है? जो नंबर आएगा तुम्हारे आएगा, जो छोड़ के गया है वीडियो को वो तो गया काम से, उसका नंबर थोड़ी आएगा। चलो इसका आंसर बताओ जब तक हम आते हैं। 12, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन नहीं को ध्यान से पढ़ा करो, नहीं जैसे छूटेगा तो गया। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। कौन जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन नहीं है? बायोगैस इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? CO2, SO2, CO, Cl2। किसके कारण वर्षा होती है? वर्षा किसके कारण वर्षा होती है? वर्षा किसके कारण वर्षा होती है? वाह क्या बात है, 45 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन SO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? Cl2, टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। कौन जो है निम्नीकरण कचरा है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है? एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को कि वाट को? वोल्ट बटा एम्पियर किसको प्रदर्शित करेगा जी? ओम चाचा को करेगा जी, हमारे चचा जी को। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है ठंडे तार से, अर्ध तार से, उदासीन तार से कि विद्युन्मय तार से? विद्युन्मय तार से। किससे? फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्युन्मय तार से। फ्यूजवा किसमें जोड़ते हैं? जगह में करंट पास होता है धक। जो उदासीन तार है उसको, उसमें फ्यूज नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है? जिसमें करंट वाला तार है, जो विद्युन्मय तार है जिसमें विद्युत पास होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक लो। जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट क्या होगा? विद्युत एम्पियर नो, जूल नो, वाट और वोल्ट में बताओ कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा जी? 49 का आंसर क्या होगा जी? वोल्ट होगा जी, वाट नहीं होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। किससे विद्युत युक्ति उत्पन्न होता है जी? मोटर तो विद्युत ऊर्जा ले करके यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है जी, एमीटर तो नापे वाला है जी, जनित्र, विद्युत जनित्र जो है ये हमारा काम करता है विद्युत धारा उत्पन्न करने का। 50 का आंसर ए होगा जी। कोई दिक्कत है जी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जी? वेरियंस बहुत सिंपल है जी, P = 1/f होता है जी।
और वो 1/f का मान कितना दिया, 1 मीटर 1, तो यानी कि 1 डायोप्टर प्लस में हो जाएगा जी, क्योंकि ये उत्तल लेंस है जी, उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है जी। 51 का आंसर, कोई दिक्कत है जी? जाएगा जी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जी, तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होगी जी? 25 मीटर नहीं जी, सेंटीमीटर होगी जी। अल्पतम मतलब कम से कम कितना दूरी देख सक लो जी, बताओ तो कम से कम हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आराम से। निम्न प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? बैजानी है पिनाला, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होगा? बैजानी है पिनाला, ठीक है, याद है कि नहीं? जो पढ़ाए थे याद तो रहना चाहिए जी। बैजानी है पिनाला सबसे अधिक बैगनी। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है जी? सौर ऊर्जा है जी, कोयला है जी, पेट्रोलियम है जी, प्राकृतिक गैस है जी। कौन जो है जी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जी? 54 का आंसर क्या होगा जी? 54 का सौर ऊर्जा होगा जी। नेक्स्ट 52, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। कितने नियम है जी? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है जी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2s2 जो मिल करके 2s2, अच्छा h2 बना दी, क्या है? तो क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है जी, अभी चल रहा है वैलेंटाइन डे, तो ये भी संयोजन कर रहा है जी। संयोजन अभिक्रिया है जी, 56 का आंसर। कैसी अभिक्रिया है जी? संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का जी है, 2.42 है। आ माय गॉड, एकदम सही बताए हैं, 2.42 सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है। नेक्स्ट 56 58, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻19, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है जी? 58 का आंसर हो जाएगा जी, 6.25 × 10⁻18 हमारा आंसर होगा ये वाला सी, 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को बल, शक्ति, ऊर्जा, ये माँ शक्ति देना, शक्ति नहीं, बल भी नहीं, ईंधन भी नहीं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कहेंगे ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? 60 का आंसर क्या होगा जी? यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान से हम लोग के पास आसान से क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है जी सफेद, हरा, लाल, भूरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है जी? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है जी? 61 का आंसर क्या होगा जी? 61 का आंसर होगा हरा होता है जी, 61 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है जी? Na2CO3 CaCO3 NaCO3 NaCO3। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है जी? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन लवण है? HCl, HCl, NaCl, NaOH, KOH। कौन जो है लवण है जी? 63 का आंसर NaCl लवण है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण है जी? समतल है जी, उत्तल है जी, अवतल है? इनमें से कोई नहीं है जी। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारे का अयस्क है जी? बॉक्साइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। कौन जो है जी पारे का अयस्क है जी? बॉक्साइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार। पारे का अयस्क कौन है जी? पारे का अयस्क ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? सोना, सोडियम, लोहा, तांबा। किस पे तनिक भी वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है जी? हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? सोना पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जी वायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? कह रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितना आबंध पाया जाता है? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में 2 आबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, लवण कहलाएंगे? कोई नहीं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, लवण या कोई नहीं। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं।
कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होगा जी? ये भी नहीं पता है तो क्या कर सकते, कम से कम 50 तक तो याद कर लो, 10वां पहुंच गया है गधा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 69 का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम का परमाणु संख्या, कैल्शियम से ये 70। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 5, 6, 7, 8। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं जी? इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिग्लोट एपिग्लॉटिक्स क्या कहते हैं? हो पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक या फिर एपिग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिस क्या कहते हैं बताओ? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्लॉटिस कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कैल्शियम, बेरिलियम, हीलियम, लिथियम, कौन जो है शून्य वर्ग का तत्व है? 72 का आंसर हीलियम जो है शून्य वर्ग का तत्व है, जो हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के बाद 73 नंबर, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी या फिर ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन संपुट। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 73 का आंसर क्या हो गया जी? नेफ्रॉन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रीनल। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में या फिर यूग्लिना में या फिर इनमें से कोई नहीं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा अमीबा में। 76 कह रहा है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन है, एड्रीनेलिन है या फिर इंसुलिन है या फिर थायरॉक्सिन है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्ध हार्मोन कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला समृद्ध हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है। कौन सा है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट 76 और 77, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस किस रूप में संचित होती है? चेतना, आवेग, उद्दीपन या फिर संवेदना। मस्तिष्क में भिन्न भिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, जमा होती है? हमारा आंसर हो जाएगा संवेदना के रूप में। 77 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस दो पेशेंस रखो, तुम यहाँ तक पहुंच गया है ना, तुम ही टॉप करेगा यार, छोड़ के जा रहा है उसको जान दो, पेशेंस नाम की चीज नहीं है वो सबके छोड़ो। फूल का सबसे बाहरी भाग है? पंखुड़ियां, अंकुड़ियां, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? फूल का सबसे बाहरी भाग अंकुड़ियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? O3 होते हैं, O3 होता है ओजोन के सूत्र। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्री तट, वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो हो जाएगा वन, हमारा राइट आंसर। तुम यहाँ तक पहुंचा है ना गधा, तुम काहे टेंशन ले रहा है यार, हम है ना, तुम ही टॉप करेगा, बाकी गधावन के जाए दोनों सब फेल करे वाला बुतरू था सबके जाए। तुम यहाँ तक अगर पहुंचा है, टॉप तुम ही करेगा, नंबर सबसे ज्यादा तुम ही का, तुम्हारा ही आएगा, तुम टेंशन मत लो। हमारा सेट ए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप सेट ए देखे हैं तो इसका सेट बी और सी भी जरूर देख लीजिएगा, और सोशल साइंस का 4 सेट है ABCD, उसका भी देख लीजिएगा, और साइंस का हम मात्र 3 सेट दिए हैं ABC, ये भी देख लीजिएगा, और उसके बाद मैथ का तो मात्र 2 सेट दिए हैं। एक तो बहुत पहले करवाए थे लेकिन फिर से करवा देंगे उसको, मतलब कि 100 क्वेश्चन है, तुम उसको देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, समझ रहा ना। 2 वीडियो 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एक वीडियो, ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन दूसरा वीडियो देख लो, ऑब्जेक्टिव उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, जो भी रहेगा उसी टाइप का रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि इसके बाद तुम एक और काम करना, हमारे सब्जेक्टिव को देख लेना। मैथ का, मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करवाया है। अगर एक बार तुम मैथ के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को कर लेगा ना, उसके बाद एक भी क्वेश्चन तुम्हारा मैथ में नहीं छूटेगा, गर्दा मचाएगा, सब तुम ही बना के आएगा, पूरा में पूरा नंबर लाएगा, 90% लेके आएगा मैथ में। इसमें भी लाएगा यार 90 नंबर इसी लाएगा। तुम 80 में 40 सही किया कि नहीं अभी बताओ कमेंट में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हमारा सेट बी साइंस का जरूर देखें। धन्यवाद।